तस्लीम भाई के चैनल में आप लोगों का दिल से स्वागत है। कभी कभी इंसान के दिल में एक ऐसा सवाल जन्म लेता है जो धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया को घेर लेता रहे। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ दिमाग में नहीं रहता बल्कि दिल की धड़कनों के साथ चलने लगता है। तुम कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो सवाल तुम्हें छोड़ता नहीं। क्या वो कभी वापस आएगी? ये सिर्फ एक लाइन नहीं होती, ये एक उम्मीद होती है, एक अधूरी चाहत होती है, और कई बार एक ऐसा दर्द जिसे तुम किसी को बता भी नहीं पाते। दिन के समय तुम खुद को बिजी रख लेते हो, दोस्तों के साथ हंसते हो, काम में डूब जाते हो, मोबाइल में स्क्रॉल करते रहते हो। लेकिन जैसे ही रात होती है और चारों तरफ सन्नाटा फैलता है, तुम्हारे अंदर का शोर जाग उठता है। रात के उस सन्नाटे में जब हर आवाज धीमी पड़ जाती है, तब यादें तेज हो जाती है। वो पुरानी बातें, वो हंसी, वो मैसेज, वो कॉल्स, सब कुछ जैसे फिर से तुम्हारे सामने चलने लगता है। और फिर वही सवाल धीरे धीरे दिल को जकड़ लेता है, क्या वो लौटेगी? जब कोई खास इंसान हमारी जिंदगी से चला जाता है तो दिल की एक ही जिद होती है, उसे वापस लाना है। चाहे जैसे भी, चाहे जितनी भी कोशिश करनी पड़े। तुम सोचते हो कि अगर तुम उसे और समझाओगे, अगर तुम उसे दिखाओगे कि तुम कितना प्यार करते हो, अगर तुम हार नहीं मानोगे, तो शायद वो वापस आए जाएगी। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। सबसे बड़ी गलती, पीछे भागना। जब कोई इंसान दूर जाता है तो हम क्या करते हैं? हम उसके पीछे भागते हैं। बार बार कॉल, बार बार मैसेज, हर छोटी बात पर उसे याद दिलाना कि मैं अभी भी यहां हूं। तुम अपने दर्द को दिखाते हो, अपनी कमजोरी को सामने रखते हो, और सोचते हो कि सामने वाला पिघल जाएगा। लेकिन सच्चाई थोड़ी कड़वी है। लोग तुम्हारी मजबूरी से नहीं, तुम्हारी मजबूती से प्रभावित होते हैं। जब तुम बार बार किसी के पीछे भागते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू कम होने लगती है। सामने वाला तुम्हें उस नजर से देखना बंद कर देता है जिस नजर से वो पहले देखता था। वो सोचता है, ये वही इंसान है जो कभी इतना कॉन्फिडेंट था, ये इतना कमजोर कैसे हो गया? और यही से खेल बदल जाता है। तुम उसे पाने की कोशिश में खुद को खोने लगते हो। दूसरा रास्ता, जो कम लोग चुनते हैं, लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। एक ऐसा रास्ता जो आसान नहीं है लेकिन सही है। वो रास्ता है खुद को वापस पाना। जब तुम अचानक रुक जाते हो, जब तुम कॉल करना बंद कर देते हो, जब तुम मैसेज करना बंद कर देते हो, और सबसे जरूरी, जब तुम अपनी जिंदगी को फिर से बनाना शुरू करते हो, तब कुछ बदलने लगता है। शुरुआत में मुश्किल होती है। बार बार कहता है, एक बार और कोशिश कर ले, एक मैसेज कर दे, शायद इस बार सब ठीक हो जाए। लेकिन जब तुम खुद को रोकते हो, जब तुम अपने दिल को समझाते हो, तब धीरे धीरे तुम अंदर से मजबूत होने लगते हो। खुद को दोबारा बनाना, अब तुम अपना फोकस बदलते हो। तुम अपने दिन को भरना शुरू करते हो, अपने काम में लग जाते हो, अपने शरीर पर ध्यान देते हो, अपने दिमाग को शांत करना सीखते हो। तुम अकेले रहना सीखते हो, बिना उस इंसान के भी मुस्कुराना सीखते हो। और यही वो मोड़ होता है जहां असली बदलाव शुरू होता है। अब तुम किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जी रहे होते, तुम खुद के लिए जी रहे होते हो। तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारी सोच बदल जाती है, तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। और यही बदलाव सबसे ज्यादा असर करता है। खामोशी की असली ताकत। अब एक बहुत गहरी बात समझो। खामोशी बहुत ताकतवर होती है, लेकिन वो खामोशी नहीं जो दर्द से भरी हो। वो खामोशी जिसमें सुकून हो, जिसमें आत्मविश्वास हो। जब तुम बार बार कॉल करते हो, सामने वाला दूर जाता है, लेकिन जब तुम अचानक शांत हो जाते हो,
तो सामने वाले के अंदर सवाल पैदा होता है, ये इतना शांत कैसे है? इसे फर्क नहीं पड़ा क्या? फाइल देखने लगता है, तुम्हारी तस्वीरों को नोटिस करता है, तुम्हारी लाइफ को समझने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि तुम पीछे आओगे। लेकिन जब उसे सिर्फ खामोशी मिलती है तो उसके अंदर एक नई बेचैनी जन्म लेती है, और यही बेचैनी धीरे धीरे उसे तुम्हारी तरफ खींचने लगती है। लोग किसे याद रखते हैं? सच ये है कि लोग उस इंसान को कभी नहीं भूलते जो उनके जाने के बाद भी खुद को संभाल लेता है, क्योंकि आकर्षण सिर्फ प्यार से नहीं होता, आकर्षण उस ताकत से होता है जो बिना बोले महसूस होती है। जब तुम दिखाते हो कि तुम्हारी दुनिया सिर्फ एक इंसान पर टिकी नहीं है, तब सामने वाला सोचने लगता है, क्या मैंने कुछ खास खो दिया? और यही सवाल वापसी की शुरुआत बन सकता है। बदलाव सबसे बड़ा अट्रैक्शन। सिर्फ खामोशी काफी नहीं होती, सबसे ज्यादा असर करता है तुम्हारा बदलाव। जब रिश्ता खत्म होता है तो लोग दो तरह के होते हैं, एक वो जो टूट जाते हैं, दूसरे वो जो बदल जाते हैं। और दुनिया हमेशा उसी को याद रखती है जो बदल जाता है। जब सामने वाला देखता है कि तुम पहले से ज्यादा शांत हो, ज्यादा कॉन्फिडेंट हो, तुम्हारी आंखों में एक नई गहराई आ गई है, तो उसके अंदर एक खिंचाव पैदा होता है, क्योंकि हर इंसान उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। दर्द को ताकत में बदलना जानता है। दूरी का असली खेल। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात समझो, कभी कभी प्यार पास रहने से नहीं, दूरी से गहरा होता है। जब तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी अहमियत कम हो जाती है। लेकिन जब तुम खुद में बिजी हो जाते हो, जब तुम अपनी जिंदगी को बैलेंस कर लेते हो, तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। सामने वाला सोचने लगता है, शायद मैंने कुछ खास खो दिया। और जब ये एहसास बार बार आता रहे तो उसके अंदर वापस आने की इच्छा पैदा होती है। असली सच्चाई। लेकिन अब सबसे गहरी बात समझो, एक सच्चा इंसान ये सब किसी को वापस लाने के लिए नहीं करता। वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसने खुद को पा लिया होता है। उसे अब किसी को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं होती। उसे पता होता है जो सच में उसका है वो खुद उसके पास आएगा, और अगर नहीं आया तो भी उसकी जिंदगी अधूरी नहीं है। जब वो वापस आता है, कई बार ऐसा होता है कि वही इंसान जो कभी तुम्हें छोड़कर चला गया था, एक दिन वापस आता है और कहता है, तुम बदल गए हो। इस एक लाइन में बहुत कुछ छुपा होता है। थोड़ा अफसोस, थोड़ी हैरानी, और कहीं ना कहीं एक नई चाहत। लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं होते। अब तुम उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करते, तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान पर निर्भर नहीं होती। फाइनल ट्रूथ याद रखो, किसी को वापस लाने का असली तरीका उसे मनाना नहीं है, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि सामने वाला खुद वापस आना चाहे। और अगर वो नहीं भी आता तो भी तुम जीत चुके होते हो, क्योंकि तुमने खुद को पा लिया होता है। अगर आज की ये बात तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। कमेंट में जरूर बताना कि तुम क्या सोचते हो। और अगर तुम रिश्तों की ऐसी ही गहरी और सच्ची बातें समझना चाहते हो तो तस्लीम भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम वो सच्चाई समझते हैं जो अक्सर खामोशी में छुपी होती है।